बिहार में प्रथम चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है और लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र है और सभी जानना चाहते हैं कि दरभंगा के अलीनगर से चुनाव लड़ रही बेनीपट्टी की बेटी मैथिली ठाकुर जीतेंगी या हारेंगी। मैथिली ठाकुर पहली बार 25 साल की उम्र में चुनाव लड़ रही है। बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया है और मैथिली ठाकुर का पलड़ा भारी है या मैथिली ठाकुर को विनोद मिश्र ने हरा दिया है। हमारे साथ जिला परिषद सदस्य सागर नवदिया जी हैं, धरातल पर पकड़ रखते हैं और चुनाव के दौरान लगभग दरभंगा जिले के सभी सीटों पर ग्राउंड पर जाकर देख चुके हैं कि माहौल क्या है। हर एक सीट पर बात करेंगे, लेकिन पहले अलीनगर की बात कर लेते हैं कि अलीनगर में पलड़ा किसका भारी है, मैथिली ठाकुर या विनोद मिश्र? बाजी कौन मार रहे हैं? बाजी मारने की बात से पहले हम लोगों को यह जानना होगा कि अलीनगर का जो राजनीतिक समीकरण है और अंकगणित है, जो पब्लिक का माहौल है, जो चीजें हैं, उस हिसाब से तो यही लग रहा है कि टक्कर का मुकाबला है। लेकिन जब हम अंकगणित पे जाते हैं, पिछले चुनाव की बात करते हैं, लोगों का ये सोचना कि पिछली बार विनोद मिश्र जी 3100 वोट से हार गए थे इसलिए उनको ऐसा वैसा, हाँ वो एक फैक्टर है। लेकिन चीजें यह है कि पिछली बार पप्पू सिंह जी लड़े हुए थे। हम बीजेपी और आरजेडी से अलग होकर बात कर रहे हैं। इस बार बीजेपी में शामिल जी 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 पप्पू सिंह जी लड़े हुए थे, राजकुमार झा जी एलजेपी से लड़े हुए थे, जदयू के नेता हैं, जदयू अभी वर्तमान में जदयू के कार्यकारी जिला अध्यक्ष हैं। ये दोनों जब चुनाव लड़े हुए थे वहां पे, तो लगभग 20,000 वोट मिला, इन लोगों को मिला हुआ, दोनों को 10-10 हजार लगभग। और जब हम उस वोट बैंक को देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि उस वोट बैंक में मैक्सिमम वोट एनडीए का था, एनडीए पक्ष का वोट था। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि विनोद मिश्र जी या उनके समर्थक इस अंतर को पाटेंगे कैसे, या फिर हम कह रहे हैं कि विनोद मिश्र जी का ग्राफ बढ़ा है। अगर ब्राह्मण गांव की आप बात करें या एनडीए के वोट बैंक में सिंहमारी की बात करें तो निश्चित रूप से उनका वोट बैंक बढ़ा है, पिछली बार की अपेक्षा उनको वोटें आएंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है और मेरा ऐसा मानना है कि मुझे कोई ऐसा प्लान नहीं दिखा जिससे वो 20,000 का अंतर, फिर 3100 से हार जो था वो, मतलब जो है सो लगभग 23-24 हजार वोट बैंक जो है उसमें हम और हटा देते हैं, लगभग 15,000 वोट को कैसे पाटेंगे? ये आसान भाषा में कहा जाए तो आप ये मानने को तैयार है कि विनोद मिश्र जी को पिछली बार जितनी वोटें आई थी उसमें इजाफा हो रहा है, लेकिन ये जो बागी वोटर थे 20,000 जो वोटर है वो मैथिली ठाकुर में मर्ज हो रहा है या विनोद मिश्र में मर्ज हो रहा है, ये देखना दिलचस्प निश्चित रूप से और दिलचस्प होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इसको लेकर मेरा मतलब मानना है कि कोई ऐसा प्लान नहीं दिखा कि उस वोट बैंक को, मतलब प्लान क्या है आखिर, उसको कैसे आप पाटिएगा? ठीक है, आपका एमओआई समीकरण है, ब्राह्मण वोट बैंक में भारी सिंहमारी हुई, यह भी हम मानते, पिछली बार भी ब्राह्मणों ने वोट किया था, इस बार सिंपैथी मिला है थोड़ा सा कि बुजुर्ग हैं, अंतिम चुनाव है और पिछले 5 सालों में बाहरी विधायक रहे हुए हैं, उसका दंश वहां पे झेला है, खास करके ब्राह्मण समुदाय के लोग। तो मतलब वोट बैंक बढ़ा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अंतर पाट पाएंगे। और आप मानने को तैयार नहीं है कि विनोद मिश्र जीत रहे? नहीं, हम यह मानने को तैयार अंकगणित के हिसाब से नहीं है। माहौल पे आप मत जाइए, फेसबुक पे आप मत जाइए, जब ग्राउंड रियलिटी और राजनीतिक अंकगणित पे आप बात कीजिएगा तो ऐसा मुझे लगता है कि इस अंतर को पाटना मुश्किल है। आपने सोशल मीडिया की बात की, टिकट बंटवारे के दिनों से ही मैथिली ठाकुर का विरोध हो रहा था। मैथिली ठाकुर जब आती है तो नॉमिनेशन में भी ना के बराबर था, उसके बाद फिर संजय सिंह को, पप्पू सिंह को अमित शाह मनाते हैं और उसके बाद जो ग्राउंड पे हुआ वो दिखा। वोट भले क्या मिला नहीं मिला इसके लिए हमें 14 को इंतजार करना होगा, लेकिन मैथिली ठाकुर के खिलाफ जो विरोध था वो लोगों ने उन्हें स्वागत किया और हाथों हाथ लिया। तो जब ग्राउंड पे आप उतरे तो आपको लगा कि जो विरोध हो रहा है या जिस तरीके से विनोद मिश्र भावुक हो रहे हैं, अंतिम चुनाव बता रहे, उसका कुछ असर था या माई समीकरण बना रहा है या टूट गया? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात की मैथिली ठाकुर के विरोध की बात है तो विरोध किन में था? विरोध भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं में नहीं था जो पिछले 10-20 सालों से झंडा उठा रहे हैं, दर्री बिछा रहे हैं, फल्ला नेताजी जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, या उनके अंदर विरोध भी था तो वो पार्टी लाइन से नहीं हटे। बाहरी लोग पता नहीं किस कारण से, मुझे ऐसा लगता है, मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि जो भी हो मैथिली ठाकुर के नाम में ही मैथिली है, मिथिलाकी है, कलाकार है, उसका इसलिए विरोध करना कि सेलिब्रिटी है। चलो भाई, टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया तब दिया तो आप लोग बाइकआउट करो, 200 सीट में भारतीय जनता पार्टी को वोट मत दो। लेकिन
मैथिली ठाकुर का आना राजनीतिक रूप से राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए भ्रूण हत्या के समान है। यह हम भी मानते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम हेलीकॉप्टर से आके तो भाई वो दरी बिछा रहा है, जिंदाबाद का नारा लगा रहा है, अपना पूरा जीवन दे दिया पार्टी को, उसका क्या होगा। मतलब इस आधार पे उसका विरोध हो सकता है, लेकिन विरोध का आधार मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ था। और बात संजय सिंह और पप्पू सिंह की, भैया एक जिला में कितने राजपूत को टिकट दीजिएगा, कितने को दीजिएगा, ऑलरेडी अपने गौड़ा में दे दिया है। तो ये कहीं से भी राजनीतिक तौर पे सही मांग या जायज मांग था ही नहीं, या होने वाला है ही नहीं। तब जबकि भारतीय जनता पार्टी जब सीटों की बंटवारा करती है तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले की तरह नहीं रही, एक एक जिला में एक एक जाति का जातिवार हिसाब से टिकट बंटवारा करती है। वो कहती है हिंदुत्व वाली पार्टी हम हिंदुत्व की बात करते हैं, जाति पाति का भेद मिटाओ, हम सब हिंदू भाई भाई। लेकिन सच्चाई है कि बिहार में या पूरे देश में जातीय अंक गणित को जो साधता है वो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी साधती है। तो ये सो कहीं और मुझे लगता है छोटी छोटी चीजों पर भारतीय जनता पार्टी अधिक ध्यान देती है। अब अधिक ध्यान देती है। अगर संजय सिंह जी बागी हुए तो फिर अमित शाह ने मनाया, धर्मेंद्र प्रधान जी से बात हुई, अमित शाह जी मना है, और यह महागठबंधन में कहा है नहीं है। और न सिर्फ मनाया बल्कि जब अमित शाह अलीनगर पहुंचे तो संजय सिंह का हाथ उठाकर जबरदस्त उनका स्वागत किया। लेकिन किया। यहां गौर करने वाली एक और बात है जो चुनावी माहौल को दिलचस्प बनाता है। मिथिलावादी पार्टी से संजय झा जी मेरा ऐसा मानना है कि अच्छा खासा वोट वो लाएंगे और वो वोट कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन का होगा। अब इधर चले जाइए जनसुराज से, वहां विप्लव चौधरी जी चुनाव लड़ रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि एक ऐसा वर्ग है जो बिना किसी कारण से जनसुराज के मुद्दे को जनसुराज को वोट देता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले बार का जो 20,000 का अंतर या 25,000 के अंतर पे हम लोग बात कर रहे थे, मेरा ऐसा मानना है कि दोनों व्यक्ति ने मजबूती से चुनाव लड़ा है और वो जितना वोट लाएंगे वो वोट एनडीए का होगा। तो यह भी एनडीए का होगा या ब्राह्मण समाज का होगा, नहीं, मैक्सिमम ब्राह्मण समाज का होगा, मैक्सिमम ब्राह्मण समाज का। विनोद चौधरी को, सॉरी विनोद मिश्र को जो मिलना चाहिए था या जो मैथिली ठाकुर को मिलना चाहिए था, आपका कहना है कि जनसुराज पार्टी और मिथिलावादी पार्टी ने उसको डैमेज किया, एकदम मजबूती से डैमेज किया, और यह भी चुनावी परिणाम पर बहुत बड़ा असर डालेगा। लेकिन